महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है जियार्डिया लामलिया। हमने पैरासाइट स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका को भी हमने डिटेल में पढ़ा है। तो आज हम बात करने वाले हैं जियार्डिया लामलिया। अगर आपने क्लासिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको क्लासिफिकेशन पता होगा तभी आपको पता होगा कि भाई ये पैरासाइट है जियार्डिया लामलिया, वो किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि भाई जियार्डिया लामलिया है, ठीक है, वो आएगा फ्लैजेलेट की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो नाम देखो फ्लैजेलेट, मतलब कि यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि फ्लैजेलेट का काम क्या है, लोकोमोशन। ठीक है, यहाँ हम आप बात करने वाले हैं आज जियार्डिया लामलिया की। जियार्डिया लामलिया है, उसको हम जियार्डिया इंटेस्टिनालिस एंड जियार्डिया डिओडिनालिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो जियार्डिया लामलिया है वो कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, तो ये डायरिया एंड माल एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले जियार्डिया लामलिया की मॉर्फोलॉजी। अब आपको मॉर्फोलॉजी देखनी होगी तभी तो आप लेब डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई ये जियार्डिया लामलिया का इन्फेक्शन है या फिर कोई अदर पैरासाइट का इन्फेक्शन है। ठीक है, देखो, जो भी ये जियार्डिया लामलिया है उसके टू फॉर्म है, ट्रोफोजोइड फॉर्म एंड सिस्ट फॉर्म। यहाँ हम पहले देखेंगे ट्रोफोजोइड फॉर्म को। ठीक है, तो ये देखो ट्रोफोजोइड फॉर्म है जियार्डिया लामलिया का। तो यहाँ आपको क्या करना है कि जो भी आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है वहीं आपको मॉर्फोलॉजी में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई बायलेटरल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायलेटरल का मीनिंग क्या है, देखो, अगर आप जो भी ये ट्रोफोजोइट है जियार्डिया लामलिया का, ठीक है, उसको आप बीच में से इस तरह से कट करोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ जैसा स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बायलेटरल। देखो यहाँ पर आप अच्छे से कि भाई यहाँ सकिंग डिस्क प्रेजेंट है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये है सकिंग डिस्क, एक और दो, तो यहाँ दो सकिंग डिस्क प्रेजेंट है। ठीक है, फिर है न्यूक्लियस, तो यहाँ आप देख सकते हो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देखो ये। ठीक है, फिर फ्लैजेला, फ्लैजेला चार पैर में फ्लैजेला प्रेजेंट है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 एंड 4। ठीक है, और फिर यहाँ आप देख सकते हो यहाँ प्रेजेंट है पैराबेजल बॉडी। ठीक है, ये है पैराबेजल बॉडी, आपको दो दिख रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ट्रोफोजोइट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि भाई बायलेटरल सिमेट्रिकल है, 2 एक्सोस्टाइल प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियाई, 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजेला एंड 2 पैराबेजल बॉडीज। ठीक है, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई जो जियार्डिया लामलिया है, ठीक है, वो प्रेजेंट है अपर पार्ट ऑफ जेजुनम। जो अदर पैरासाइट है वो आप जनरली देखोगे कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये जियार्डिया लामलिया है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, अपर पार्ट ऑफ जेजुनम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे सिस्ट। मॉर्फोलॉजी में ट्रोफोजोइड का स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, अब हम देखेंगे सिस्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, ये सिस्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सिस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक्सोस्टाइल एंड न्यूक्लियस, तो 4 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियस आपको दिख रहे होंगे। ये है हमारा सिस्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको जो दिख रहा है वही आपको लिखना है मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, ओवल इन शेप, 12 पाइकोमीटर लॉन्ग, 7 ब्रॉड एंड 4 न्यूक्लियर। ठीक है, फिर है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि भाई इसका ट्रांसमिशन किस तरह से होगा। अगर आप कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इंजस्ट करते हो, ठीक है, तो आपको जियार्डिया लामलिया का इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब कि अगर उसके अंदर उसकी सिस्ट फॉर्म अगर प्रेजेंट है तो। ठीक है, या तो फिर एनल ओरल सेक्सुअल प्रैक्टिस। फिर हम देखते हैं उसकी लाइफ साइकिल। तो लाइफ, जो भी पैरासाइट, हम पैरासाइट क्यों कहते हैं, हमें पता है कि भाई वो किसी पर डिपेंड है, फूड के लिए एंड शेल्टर के लिए। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे पैरासाइट। तो पैरासाइट है तो ऑब्वियसली होस्ट तो होगा ही, तो यहाँ जो होस्ट है वो होगा ह्यूमन। ठीक है, और यहाँ लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है सिंगल होस्ट के अंदर। ठीक है, ह्यूमन के अंदर ही। तो हम लाइफ साइकिल पहले देख लेते हैं। तो देखो ये है हमारे जियार्डिया लामलिया की लाइफ साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि भाई अगर आप खाना खाते हो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के अंदर, अगर जियार्डिया लामलिया का सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो एंटर कर जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है,
फिर डिओडिनम के अंदर उसका एक्साइटेशन होगा और ट्रोफोजोइट रिलीज हो गए। जो भी ये ट्रोफोजोइट फॉर्म है, यहाँ सिस्ट फॉर्म था, यहाँ अब क्या आ गया ट्रोफोजोइट, ठीक है। तो ये ट्रोफोजोइट रिलीज होते उसका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये जो ट्रोफोजोइट है वो एडहेर हो जाएंगे डिओडिनल म्यूकोजल लेयर। देखो यहाँ एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है, कोई भी पैरासाइट को। तो यहाँ एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका एंड जियार्डिया लामलिया है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है। एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका क्या कर रहा था, वो कर रहा था अल्सर। हमें पता है कि फ्लास्क से अल्सर क्योंकि वो इन्वेड कर जाता था। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी इंटेस्टाइन की वॉल, ठीक है। तो जो भी एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका था वो क्या करता था, फॉर एग्जांपल ये ल्यूमेन है, ये क्या है ल्यूमेन है, ठीक है। तो एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका वो इन्वेड कर जाता था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ जो टिश्यू है उसको डैमेज करता था, ठीक है, और क्या करता था फ्लास्क शेप अल्सर क्रिएट करता था। लेकिन जो ये जियार्डिया लामलिया है, ठीक है, उसका जो ट्रोफोजोइट है वो इन्वेड नहीं करता है, वो सिर्फ एडहेर होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई ये इंटेस्टिनल वॉल है, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरह से इंटेस्टिनल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो क्या करेगा सिर्फ एडहेर होगा, तो यहाँ एडहेर होगा, तो वो क्या करेगा जो भी ये एपिथेलियल सेल है सिर्फ उसको डैमेज करेगा, वो इन्वेड नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए वो डायरिया एंड माल एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जियार्डिया लामलिया, ठीक है। फिर ट्रोफोजोइट एडहेड टू डिओडिनल म्यूकोजा रिलीज्ड इनटू ल्यूमेन, ट्रोफोजोइट इन जेजुनम एंड उसका एंसिस्टेशन होगा, सिस्ट जो भी फिसिस है उसके अंदर जो सिस्ट है वो पास होगी, ठीक है। फिर से ये सिस्ट अगर कोई फूड या वाटर को कंटामिनेटेड करती है तो फिर से ये साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो वहीं लिखा है कि भाई सिस्ट एंटर होगी आपकी बॉडी के अंदर, फिर ट्रोफोजोइट उसका एक्सिस्टेशन होगा, ट्रोफोजोइट रिलीज होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और वो ट्रोफोजोइट है वो क्या कर जाएंगे एडहेर हो जाएंगे, ठीक है, एडहेर हो जाएंगे और माल एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे जो भी सेल्स है उसको क्या कर देंगे डैमेज कर देंगे। फिर है इन्फेक्टिव डोज, अगर 10 to 25 सिस्ट, ठीक है, वो इनिशिएट कर सकते हैं इन्फेक्शन। फिर है पैथोजेनिक फॉर्म, तो हमें बताया कि भाई सिस्ट है वो पैथोजेनिक फॉर्म है। फिर माल एब्जॉर्प्शन है वेरियस टाइप के, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, डायरिया डाइसेकेराइड डेफिशिएंसी, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, B12 एंड आयरन एंड प्रोटीन लॉजिंग एंटेरोपैथी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भाई लैब डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे जियार्डिया लामलिया का। तो डायग्नोसिस करने के लिए आपको स्पेसिमेन लेना है स्टूल। अगर आप स्टूल स्पेसिमेन लेते हो तो आपको पता है कि भाई हम सलाइन एंड आयोडीन वेट माउंट करते हैं, तो हमें पता है कि भाई सलाइन एंड आयोडीन वेट माउंट हम किस तरह से करते हैं। आपको क्या करना है, एक प्लेन ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन ऐड करना है, और छोटा मतलब स्मॉल अमाउंट में आपको क्या करना है स्टूल सैंपल लेना है और उसको मिक्स करना है, और उसके ऊपर रख देनी है आपको कवर स्लिप, ठीक है, और आपको करना है ऑब्जर्व। ये हो गया नॉर्मल सलाइन। और आयोडीन के अंदर आपको क्या करना है आयोडीन ऐड करना है, 1 ड्रॉप आयोडीन लेना है स्टूल स्पेसिमेन, उसको मिक्स करना है, कवर स्लिप लगानी है और ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर आएगी कंसंट्रेशन टेक्निक। तो कंसंट्रेशन टेक्निक के अंदर क्या है, जिंक सल्फेट फ्लोटेशन मेथड या फिर फॉर्मेलिन ईथर सेडिमेंटेशन मेथड आप कर सकते हो। हम कंसंट्रेशन मेथड क्यों करते हैं वो आपको पहले बताना चाहिए। देखो, जब हम स्टूल स्पेसिमेन लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर चांसेस तो बहुत कम है कि भाई ट्रोफोजोइट और सिस्ट हमें दिखे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कंसंट्रेशन टेक्निक यूज़ करनी है, ताकि हमें क्या मिल सके जो भी हमें ऑब्जर्व करना है सिस्ट फॉर्म या फिर ट्रोफोजोइट फॉर्म, सो हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। तो हम क्या करते हैं फॉर्मेलिन ईथर सेडिमेंटेशन मेथड में आपको क्या करना है फॉर्मेलिन ईथर लेना है, ठीक है, और उसके अंदर स्मॉल अमाउंट जो भी आपका स्टूल स्पेसिमेन है वो मिक्स करना है और उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करोगे फिर आपको सुपर नेट्रेंट है वो आपको डिस्कार्ड कर देना है, और जो भी नीचे डिपोजिट रह जाते हैं, ठीक है, उसका 1 ड्रॉप आपको लेना है एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर, ठीक है, और फिर क्या करना है कवर स्लिप रख के आपको ऑब्जर्व करना है। ये हो गया आपकी कंसंट्रेशन टेक्निक।
फिर दूसरी है एंटेरो टेस्ट। देखो ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है इस सवाल, ठीक है। एंटेरो टेस्ट है, वो जियार्डिया लामलिया के लिए हम करते हैं। तो एंटेरो टेस्ट के अंदर क्या होता है, देखो एंटेरो टेस्ट के अंदर आपको एक कैप्सूल दी जाएगी, मतलब कि जो भी पेशेंट है, ठीक है, उसको कैप्सूल दी जाएगी। ये कैप्सूल के एक एंड पर क्या प्रेजेंट होगा, थ्रेड प्रेजेंट होगा, याद रखो आप, थ्रेड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये थ्रेड का जो ये फ्री है, फ्री पोर्शन है ये, ठीक है, ये फ्री पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, वो आपको चिपका देना है जो भी ये पेशेंट है, ठीक है, उसके चिक पर। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने चिपका दिया, ठीक है, ये है पेशेंट। तो इस पेशेंट का मैंने जो ये थ्रेड वाला पार्ट है, ठीक है, जो ओपन है, वो मैंने आपको क्या करना है, चिपका देना है। फिर बोलना है पेशेंट को भी एक कैप्सूल को आपको क्या करना है, मतलब खा लेनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर यूज इज जिलेटिन कैप्सूल अटैच टू अ थ्रेड कंटेनिंग अ वेट, one end of thread is attached to the outer aspect of the patient's cheek and then the capsule is swallowed, ठीक है। फिर क्या होगी, जो कैप्सूल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, स्टमक के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है, लेकिन थ्रेड रिमेन इन द डिओडिनम एंड जजुनम। पर फिर आपको क्या करना है कि भाई आफ्टर 4 आवर उस थ्रेड है, ठीक है, उसको विड्रॉ कर लेना है, वापस खींच लेना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि एक ट्यूब के अंदर, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सलाइन, ठीक है। इसके अंदर जो आपने थ्रेड है वो विड्रॉ किया है, उसको उसके अंदर डिपॉजिट होगी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये कैप्सूल था और ये थ्रेड था, ठीक है। तो कैप्सूल क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो अब क्या बचेगा, ये थ्रेड बचेगा सिर्फ। तो ये थ्रेड के अंदर हमें पता है कि भाई जेजुनम के अंदर, डिओडिनम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ट्रोफोजोइड प्रेजेंट हो गए। तो अगर हमें वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है, इसीलिए हम एंटेरो टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कैप्सूल है वो तो अब डिसॉल्व हो गई, तो फिर जो ये थ्रेड बचा हुआ है, ठीक है, वहाँ क्या होगा कि जो भी ट्रोफोजोइट है वो यहाँ एडहेर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या कर लेंगे, जो भी ये थ्रेड है उसको विड्रॉ कर लेंगे और हम यहाँ उसके जो नॉर्मल सलाइन है उसके साथ हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वेट माउंट मेथड करनी है और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर आती है एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। आप अलाइजा कर सकते हो, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर रैपिड टेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, जो हम एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका के अंदर भी देखा था, ठीक है। फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वी कान डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिसेंट एंड पास्ट इन्फेक्शन, ठीक है, इसीलिए हम जनरली एंटीजन डिटेक्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर एक कल्चर, सो आप डायमंड्स मीडिया यूज़ कर सकते हो। फिर मॉलिक्यूलर मेथड आप पीसीआर कर सकते हो, ठीक है। और प्रिवेंशन आपको पता ही है कि भाई इम्प्रूव फूड एंड पर्सनल हाइजीन, ट्रीटमेंट ऑफ एसिम्टोमेटिक कैरियर एंड बॉइलिंग और फिल्टरिंग ऑफ पोटेंशियली कंटामिनेटेड वाटर। सो आज का ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।